जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक में सुधीर कुमार जाटव में। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं। इस क्रम में कुछ पार्टियां अपने उम्मीदवारों को बदल भी रही हैं। यह एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि कोई पार्टी अपने उम्मीदवार को, अगर उसको लगता है कि उसका उम्मीदवार मजबूत नहीं है, तो वो दूसरा उम्मीदवार बदल देती है। लेकिन समाजवादी पार्टी में जो हो रहा है, उसने उसको हंसी का पात्र बना दिया है। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं, बल्कि तमाम इंडिया गठबंधन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी चौंका दिया है। जिस तरह से एक ही सीट पर समाजवादी पार्टी बार बार उम्मीदवार बदल रही है, उससे समाजवादी पार्टी के बारे में नकारात्मक धारणाएं फैल रही हैं। लोग यह कयास लगाने लगे हैं कि समाजवादी पार्टी के टिकट कहीं किसी अन्य दल के दबाव में तो नहीं बदले जा रहे हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी बार बार टिकट बदल रही है, बार बार अपने उम्मीदवारों को बदल रही है, तो क्या उस पर किसी दूसरे दल का दबाव तो नहीं है? क्या उस पर भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर तो नहीं है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव पर गोमती रिवर फ्रंट स्कैम, अनाज घोटाला, लैपटॉप स्कैम के आरोप लगाए थे। और अभी पिछले दिनों ही उनको गोमती रिवर फ्रंट मामले में गवाह के तौर पर बुलाने के लिए नोटिस भेजा गया था। तो यह चर्चा बल ले रही है कि कहीं बहुजन समाज पार्टी को नुकसान देने के लिए और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को लाभ देने के लिए तो अपने उम्मीदवार नहीं बदल रही है। अब सबसे पहले हम मेरठ सीट की ही बात करते हैं। मेरठ सीट पर 3 लाख से अधिक जाटव मतदाता हैं और यह एक जाटव मुस्लिम बहुल सीट है। यहाँ पर पहले भी बहुजन समाज पार्टी से शाहिद अखलाक जीत चुके हैं और पिछले चुनावों में ही बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर हाजी याकूब कुरैशी चुनाव लड़े थे और वो मुश्किल से 4-4,500 वोटों के अंतर से चुनाव हारे थे। अब की बार बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को डेंट देने के लिए यहाँ से सवर्ण उम्मीदवार देवव्रत त्यागी को उतारा और देवव्रत त्यागी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में समीकरण बन रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर पहले अनुसूचित जाति के ही एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को चुनाव मैदान में उतारा ताकि वो बहुजन समाज पार्टी के वोटों को काट सके, बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने का काम कर सके। लेकिन जब लगा कि भानु प्रताप सिंह बहुजन समाज पार्टी के वोट काटने में असफल हैं, वो जाटव वोट को अपने पक्ष में नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने फिर अतुल प्रधान को टिकट दिया। लेकिन अतुल प्रधान के बारे में भी ऊपर रिपोर्ट गई, या भारतीय जनता पार्टी से रिपोर्ट भेजी गई कि अतुल प्रधान एक सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। तो फिर वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से पूर्व में विधायक रहे योगेश वर्मा की पत्नी, जो बहुजन समाज पार्टी से ही मेरठ में मेयर रही थी, उनको टिकट दे दिया गया। ये टिकट किस लिए दिया गया? ये टिकट सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो सके और बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हो सके। बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए वहाँ पर योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा, जो पूर्व मेयर हैं, उनको टिकट दिया गया। तो सवाल यह उठता है कि समाजवादी पार्टी आखिर किसके इशारे पर ऐसा कर रही है? क्या ये गोमती रिवर फ्रंट स्कैम, अनाज घोटाला, लैपटॉप स्कैम का दबाव है? क्या उस दबाव को समाजवादी पार्टी झेल नहीं पा रही है और उसके दबाव में समाजवादी पार्टी बिखरती जा रही है? ऐसा समाजवादी पार्टी ने सिर्फ मेरठ सीट पर ही नहीं किया, बल्कि ऐसा समाजवादी पार्टी ने तमाम
लोकसभा सीटों पर किया है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर सीट भी है। गौतम बुद्ध नगर सीट से पहले समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर महेंद्र नागर को अपना उम्मीदवार बनाया। उसके बाद राहुल अवाना को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन राहुल अवाना का टिकट काटकर फिर से डॉक्टर महेंद्र नागर को अपना उम्मीदवार बना दिया है। अब समाजवादी पार्टी इतने कंफ्यूजन में किसके इशारे पर है, किसके इशारे पर ये टिकट बदले जा रहे हैं, यह सोचने का विषय है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कौन कर रहा है, यह एक सोचने का विषय है। इसी तरह से बागपत सीट पर पहले समाजवादी पार्टी ने जाट समाज से आने वाले मनोज चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन जैसे यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने वैश्य समाज से आने वाले प्रवीण बंसल को अपना उम्मीदवार बनाया, तो समाजवादी पार्टी ने फौरन अपना उम्मीदवार बदला और अमरपाल शर्मा को अपना उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद फिर एक बार उन्होंने यहाँ पर मनोज कुमार को ही अपना प्रत्याशी बना दिया है। मिश्रिक सीट पर भी समाजवादी पार्टी की यही हरकत रही है। मिश्रिक सीट पर समाजवादी पार्टी ने पहले रामपाल राजवंशी को अपना उम्मीदवार बनाया, फिर उसके बाद उनके बेटे मनोज राजवंशी को अपना उम्मीदवार बनाया और अब संगीता राजवंशी को अपना उम्मीदवार बनाया। इस तरह से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूजन का शिकार है। समाजवादी पार्टी के टिकट ऐसा नहीं लग रहा कि इसको खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव तय कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये टिकट कहीं और से किसी के इशारे पर तय किए जा रहे हैं। बदायूं सीट पर पहले समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को अपना प्रत्याशी घोषित किया। उसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर बदायूं सीट पर शिवपाल यादव को अपना प्रत्याशी बना दिया। अब शिवपाल यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और यहाँ पर उन्होंने अपने बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ाने की इच्छा जाहिर की है। रामपुर सीट पर हुई फजीयत तो आप सभी ने देखी होगी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के दो उम्मीदवारों ने टिकट भर दिया था, मोहिबुल्ला नदवी और आसिम रजा, जिसमें बाद में आसिम रजा का टिकट कैंसिल हो गया और आसिम रजा का नामांकन कैंसिल हो गया और मोहिबुल्ला नदवी समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार रह गए। इसी प्रकार मुरादाबाद में जो जग हंसाई हुई है उसकी तो चारों तरफ चर्चा है। वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने पहले मौजूदा सांसद एस.टी. हसन को अपना उम्मीदवार बनाया। उसके बाद वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने रुचि वीरा को अपना उम्मीदवार बना दिया। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का मुस्लिम उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जाटव वोट को काटने के लिए अखिलेश यादव ने रुचि वीरा को अपना उम्मीदवार बना दिया। फिर एक बार वहाँ से नेगेटिव फीडबैक आई तो समाजवादी पार्टी ने फिर से रुचि वीरा का टिकट काटा और एस.टी. हसन को अपना उम्मीदवार बना दिया। फिर एक बार नेगेटिव फीडबैक गई और फिर रुचि वीरा का टिकट कटा और एस.टी. हसन वहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बने। लेकिन उसके बाद फिर एक बार एस.टी. हसन का टिकट कटा और रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। इस प्रकार रुचि वीरा 27 मार्च जो नामांकन की आखिरी तारीख थी, तब समाजवादी पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी हो गई। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव का एक लेटर और हवाओं में तैर रहा है जो कि 27 मार्च का है और इस लेटर में एस.टी. हसन को समाजवादी पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बताया था, जो निर्वाचन आयोग को भेजा गया था। लेकिन 2 मिनट लेट हो जाने के कारण जो नामांकन की आखिरी तारीख थी 27 मार्च को 3 बजे, उससे 2 मिनट लेट हो जाने के कारण 3:02 पर
वो पत्र एस.टी. हसन को मिला और जिसके कारण वो उसको वहाँ पर जमा कराकर रुचि वीरा का नामांकन कैंसिल नहीं करा पाए और खुद अधिकृत प्रत्याशी नहीं बन पाए। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में किस तरह से अफवाहों का, किस तरह से कन्फ्यूजन का दौर है, किस तरह से दबाव काम कर रहा है। यह दबाव गोमती रिवर फ्रंट स्कैम का है, यह दबाव लैपटॉप स्कैम का है, या यह दबाव अन्य घोटाले का है, ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी में टिकटों की अदला बदली हो रही है, यह निश्चित ही किसी दबाव का नतीजा